खम्मा गणेशा, जय माता दी की, जय माँ भवानी, जय माँ करणी। मेरा नाम नंदपत सिंह चौहान। मैं आज आपको एक सफलता के बारे में मतलब सफलता की कुंजी, इसकी परिभाषा तो आपको पता है, दत्तचित्त होकर काम करना सफलता की कुंजी कहलाती है। लेकिन सफलता कैसे हासिल करें, उसकी मुकाम के लिए मैं एक आपको सरल, सटीक एवं सही उदाहरण एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जिसके कारण आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। जैसे आपका कोई भी लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य होता है मतलब कि जैसे कुछ फील्ड में जाने का, किसी का लक्ष्य होता है बिज़नेस करने का, किसी का लक्ष्य होता है कि जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों की तैयारी करता है, कोई किसी का लक्ष्य होता है आईएएस बनने का, आरएएस बनने का, या फिर इंस्पेक्टर बनने का, पुलिस वाला बनने का, मतलब जो भी लक्ष्य है उसके बारे में मैं आपको खुल के बात बताऊँगा। और जो मेरी बातें जो बताई गई है उसको फॉलो कर लेगा तो 100% बता रहा हूँ, 100% लिख के ले लेना, 100% आप सफलता में हासिल कर पाओगे, सफलता हासिल कर पाओगे। लिख लो, नोट कर लो इस बात को, मेरी बात को। क्या करना है, पहला तो यदि आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस के फील्ड से नहीं बता रहा मैं, स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले स्टडी के हिसाब से ये है कि पढ़ाई करते हो आप, किसी का सपना होता है, लेकिन आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में क्या होता है, बच्चे जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते वक्त जैसे मान लो फ़ोन को पास में रखते, मैसेज भेजा और पूरे दिन उसी फ़ोन में लगे रहते हैं। मैसेज आया, फिर जो मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सफलता के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या होता है, सोशल मीडिया। सबसे बड़ा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका है सोशल मीडिया। तो आपको यदि सफल होना है तो पहले तो इस सोशल मीडिया मतलब कि जो फ़ोन का प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब कि इस फ़ोन को आपको बंद करना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ाई करते हो, जब तक आप पढ़ाई मन से, तन से, मन से, धन से, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही सबसे बड़ी पूजा है, सर्वोपरि पूजा है। मतलब जैसे मान लो मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में नमाज़ होती है, वैसे ही मैं सभी धर्मों के बारे में बोलता हूँ कि आप ये मान के चलो, आपकी पूजा ही यही है। आप यदि सफल हो गए तो आपकी सर्वोपरि पूजा ही यही है। तो आप क्या करो, इस चीज़ को, नेटवर्क, सोशल मीडिया को दूर रखो। और अपने घरवाले, पहले अपने घरवालों के बारे में सोचो, घरवाले क्या-क्या मतलब कि अपने लिए क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या नहीं करते, पैसे कहाँ से लगा रहे हैं पढ़ाई के बारे में। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, मतलब कि धोती, सही बता रहा हूँ, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, धोती धोती क्या बोलूँ मैं, धोती भाषा में जो बोलूँ, अपनी-अपनी छाँटते रहते हैं, राजनीति में उतरे, कोई एमएलए जा रहा है उसके पाँव पैर पड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा रहे हैं। अरे वो स्टेटस तुम क्यों लगा रहे हो लोगों को? अरे उसने एमएलए बन गया वो, तो उसका ओहदा है बना, और तुम उसके साथ जाके फ़ोटो खींच रहे हो, ये तुम्हें शर्म आने की बात है? हैं? अरे तुम भी तो कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे पास आके तुम्हें फ़ोटो खींचे, तड़पे फ़ोटो के लिए। जैसे आज तुम किसी के डीएसपी, डीआईजी, डीएसआरएस, आईपीएस के सामने जाने से थरथराते हो, ऐसे परमिशन थोड़ी मिल जाती है तुम्हें फ़ोटो लेने की। इसलिए आपको मुकाम हासिल करने के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि मेहनत करो, संघर्ष करो, और ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। ये फालतू की, इधर की उधर की, ये एमएलए ने राजनीति, सबको त्याग दो। घर वाले जो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ, एक पिता की मजबूरी देखो यार, पिता पूरे दिन धूप के अंदर दिहाड़ी करता हुआ 400 रुपये रात को लाता है, और आपके लिए आप आते ही बोलते हो पापा मेरे को पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए। उसको पेन को भी देना पड़ता है पापा जी को, पेंसिल के भी देना पड़ता है, शाम का वो भी देखना पड़ता है कि शाम को चूल्हा में क्या बनेगा, सुबह चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। फिर भी वो पिता कैसे भी संघर्ष करते हैं, आपके ऊपर पैसा लगा रहता है, उसको फालतू मत जानो। सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। ये बंदा, मैं खुद ही आज 6 साल से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन किसी का भाग्य भी होता है। लेकिन मेरी मान लो सरकारी लगे या ना लगे, लेकिन मैं आज के युवाओं को जागरूक करना चाहता हूँ। यदि सरकारी नौकरी नहीं है तो आपका कुछ नहीं है इस ज़माने में। यदि आप सफल नहीं हो तो कुछ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, यदि आपके घर वाले चाह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी लगो तो उनका सपना पूरा करो। मैं तो ये मानता हूँ। आप सोशल मीडिया से दूर जाओ, फालतू की एरोगिरी से बंद हो जाओ। आप तो सिर्फ़ ये फ़ोकस रखो कि मुझे नौकरी लगना है, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। इतनी मेहनत करो, फालतू की चीज़ों में, ये बर्थडे सेलिब्रेट करना, दोस्तों के साथ घूमना, आवारापंथी करना, नशा करना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। मैं गारंटी दे के कहता हूँ, यदि कोई ईमानदारी से यदि कोई तैयारी करे, तो यदि 1 साल या 2 साल के अंदर सक्सेस ना हो जाए, तो मेरा नाम बदल देना। सच्ची बात बता रहा हूँ, यदि ये 2 साल के अंदर आप नौकरी ना लग जाओ, तो वर्दी नहीं पहन लो तो करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, सोशल मीडिया से दूर होना है,
फालतू इधर-उधर की बातों में ध्यान ना देना है। बस चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उन पे फ़ोकस करना है, अदर चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा फालतू की नेतागिरी में कहीं पे भी शामिल नहीं होना। नेतागिरी में तब शामिल हो जब आप सफल हो गए हो, तब आपको कोई नेता भी पूछेगा, कोई और भी पूछेगा। लेकिन आपका माँ-बाप का ताज बनना चाहते हो, माँ-बाप का ताज उठाना चाहते हो या माँ-बाप को बड़े मंचों पे देखना चाहते हो, तो भाई साहब मैं तो यही बोलता हूँ, आप सब चीज़ें छोड़ दीजिए और इस सफलता की कुंजी में, जो सफलता की कुंजी का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो सफलता की कुंजी यही है एकमात्र। वो सफल आप तभी हो सकते हो, वरना आप फालतू में, मैं तो यही बोलता हूँ, यदि कोई पैसा लगा रहा है अपने माँ बाप के फालतू में लगा रहा है, वो आवारागिरी कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, 4 घंटे ही नहीं पढ़ पा रहा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो जॉब पकड़ लो, वो छोड़ दो। माता पिता के परिश्रम को, माता पिता ने जो परिश्रम किया है, जो पैसा कमाया, उसको वेस्ट मत करो, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है साहब। आप अभी सफल होना चाहते हो तो अभी सफल हो जाओ। ये टाइम जो है दोबारा नहीं आएगा बाबू, नहीं आएगा। सभी बच्चों को कहने का अर्थ यही है, चाहे मेरे से बड़े सुन रहे हो, मेरे से बड़े सुन रहे हो उनको भाई साहब बोलता हूँ, जो मेरे से छोटे सुन रहे हो उनको मैं छोटे भाई बोलता हूँ, और जो मेरे से बुजुर्ग सुन रहे हो उनको भी प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम, बहनों को प्रणाम, सबको प्रणाम मेरा। लेकिन बहनें भी है तो बहनें भी, मैं तो यही बोलता हूँ बहनों के बारे में भी, आपको पढ़ाई करनी है तो दत्तची होकर काम करो। आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो। फालतू इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चीज़ें हटा दो दिमाग से, कुछ नहीं है, ये सर्वोपरि है। शादी ब्याह हो जाए, सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने आप जगह रहेंगे। मैं तो एक ही बात है, मेरा तो यही मुद्दा है, मैं गारंटी लेके कहता हूँ, आप दत्तचित होकर काम करो। आप सफल नहीं होगे तो मेरे से मिल लेना। बस मेरा कहने का अर्थ यही है। मेरा पहला वीडियो पहला ब्लॉग है, मेरा पहला वीडियो पहला ब्लॉग है, और मैंने जो देखो अपनी देसी भाषा में आपको समझाया। जैसा आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो ठीक है, और यदि इसके बारे में भी कोई राय लेना चाहता है तो मेरे इस चैनल के ऊपर मतलब आईडी जुड़ी हुई है, गूगल आईडी, तो उसके ऊपर मतलब मैसेज कर दे, टेक्स्ट मैसेज कर दे, या इस वीडियो पे टेक्स्ट मैसेज कर दे, उसका सबका हल मिल जाएगा आपको। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि सफल होना है तो इन चीज़ों को छोड़ देना, दत्तचित होकर काम करो, सफलता की कुंजी ही कहलाएगी वो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को मतलब कि सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। जय श्री राम, जय माता दी।